कि सरकार गिर रही है, नहीं। महागठबंधन टूट रहा है। क्या उन्होंने कहा भाजपा का दुकान कुछ गैर जिम्मेदार मीडिया वालों का दुकान बंद करवा देना चाहते हैं आप? पर आपकी बातें अगर सच हैं कि हमारा पैसा, हमारे राज्य का पैसा अगर रोक करके रखा गया है, जिसके चलते एक मंत्री, उनके विभाग, उनके मंत्रालय को परेशानी हो रही है, राज्य के लोगों को परेशानी हो रही है, तो क्या हमारे पास कोई रास्ता नहीं है कि हम अपने हक का पैसा वापस ले लें? लोग चाहते हैं कि आप लोग जो अफवाह फैलाते हैं अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए, उस पर जिम्मेदार लोग जवाब दें। बोकारो में कुछ महिलाओं की तस्वीरें आई जो रोते हुए आपका नाम लेकर के बोल रही थी कि हमारा मानदेय, हमारा रिक्रूटमेंट। तो कहीं ना कहीं ये जो छोटे छोटे ग्लिच हैं, जो कहीं ना कहीं JSLPS जैसी जो योजना जो इतनी अच्छा काम कर रही है, उस पर सवाल भी उठा देते हैं। उनको किस तरीके से आप देखेंगे? आज SIR चल रहा है, BLOs सुसाइड कर रहे हैं, उनका डेथ हो रही है, वीडियोस आ रहे हैं। आपको लग रहा है उस पर इनके कान पे जू रेंग रहा है? ग्रामीण महिलाओं के हाथ में जो भी राशि 2500 की जो राशि लगातार उन्हें हर महीने जो दिया जा रहा है, एग्जाम भी निकाल उससे एग्ज़ाम भी निकाल रही हैं और अपने बच्चों को ज़रूरी पोषण दे पा रही हैं। मेरे ही विधानसभा में ठाकुर गंगटी में सैनिक स्कूल की घोषणा हुई और वो नहीं हो पाया, और वहाँ के हारे हुए प्रत्याशी उनसे सवाल करने के बजाय राज्य सरकार से सवाल करते हैं कि सैनिक स्कूल कहाँ बनेगा। झारखंड में सरकार को 1 साल पूरे हो गए हैं और इस मौके पर सरकार की तेज तर्रार मंत्री जो हैं दीपिका मैडम हमारे साथ है बातचीत करने के लिए। मैडम, सबसे पहले तो धन्यवाद कि आपने समय दिया। दूसरा, हम चाहेंगे कि आप खुद से अपने तरफ से, अपने मंत्रालय के और अपनी द्वारा किए गए उपलब्धियां एक बार बता दें, जो इस 1 साल में आपको लगता है कि हर एक आदमी को के पास पहुंचना चाहिए कि हाँ, मैंने ये किया है। देखिए, जो विभाग मेरे पास है उसकी अगर बात करूं मैं, तो पंचायती राज की बात अगर आप करें या फिर ग्रामीण कार्य की बात करें, ग्रामीण विकास की बात करें, तो हमारा पूरा ये विभाग फंड को लेकर के जो सहायता हम लोगों को केंद्र से होना चाहिए, 15वीं वित्त का पैसा जिस तरह से अनइंटरप्टेड आना चाहिए, मनरेगा जैसी स्कीम का पैसा लगातार आना चाहिए, इन सब चीज़ों को लेकर के बहुत परेशानी रही है। फिर भी हम लोग एक के बाद एक कदम आगे बढ़ाना शुरू किए हैं। पंचायती राज की बात करें तो मुझे लगता है कि पैसा पर हम लोग काफ़ी आगे बढ़े और आने वाले समय में उसको हम लोग इस तरीके से लागू कर पाएंगे कि और पूरे देश भर में सबसे बेस्ट इम्प्लीमेंटेड हम लोगों का पैसा झारखंड में लागू होगा। स्टेट फाइनेंस कमीशन का पैसा जो है लोकल बॉडीज़ को मिलने लगे, इसके लिए हम लोगों ने बहुत प्रयास किए थे वित्त मंत्रालय के सहयोग से। आज ये स्थिति है कि लोगों को 5वीं वित्त का पैसा, मतलब अपार्ट फ्रॉम जो सेंटर पैसा दे रहा है पंचायतों को, उसके अलावा हम लोग भी जो फंड्स है वो देने की स्थिति में पहुँचे हैं। अगले महीने तक वो फंड उनके खाते में होगा। मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी कैसे सुनिश्चित हो, इस पर हम लोगों ने काम किया। आज 50% से ज़्यादा जॉब कार्ड्स महिलाओं के कई जिलों में बन रहे हैं। कुछ हैंडफुल डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ उस बेंचमार्क को हमें पार करना है, वो हम लोग पार करने ही वाले हैं। 100 दिन का रोज़गार ज़्यादा से ज़्यादा परिवारों को दिया जाए, इस पर हम लोगों का फोकस रहा और झारखंड में हम लोग कह सकते हैं कि तीन गुना जो है पिछले फाइनेंशियल ईयर से हम लोग उसमें बढ़ोतरी देख रहे हैं और लगातार विभाग प्रयासरत है, उसको हम लोग अचीव करेंगे। अबुआ आवास के कंप्लीशन पर हम लोग का फोकस है। करीब 1.5 लाख आवास जो है, जो पिछले वित्तीय वर्ष में अप्रूव हुआ था, वो पूरे होने के कगार पे है और अन्य भी जो 6.5 लाख में जो बाकी आवास भी हैं वो भी निर्माण की स्थिति में है। और अगले वित्तीय वर्ष में हम लोग नए आवास भी अबुआ आवास के तहत इन आवासों को कंप्लीट करने के बाद उसमें नए सैंक्शंस भी लेने की स्थिति में होंगे। ग्रामीण कार्य की अगर हम लोग बात करें तो तकरीबन हर ब्लॉक को अपना नया ब्लॉक का भवन, ब्लॉक में आवासीय व्यवस्था जो कर्मचारियों के लिए करनी है वो तकरीबन सभी जगह पूर्ण है, कहीं काम चल रहा है, उसको भी 100% हम लोग कंप्लीट करेंगे। पंचायत भवनों को हम लोगों ने पूर्ण करने का काम किया है। इस साल हम लोगों ने प्रयास किया कि हम लोग डिजिटल पंचायत पर जो है उस पर विशेष ध्यान दें। आज हर पंचायत भवन में
वहाँ यह सुविधा दी गई है कि ग्रामीण वहाँ जाकर के अपने जो बुनियादी ज़रूरतों के काम के लिए जिसके लिए वो ब्लॉक दौड़ते थे उसको प्राथमिक काम आपका जो है पंचायतों से हो पाए। इसको और क्लोजली हम लोगों को मॉनिटर करने की आवश्यकता है क्योंकि कहीं कहीं से बीच में शिकायतें आती हैं। तो पंचायत सहायक भी हम लोगों ने फाइनलाइज करके अब उनको पंचायत भवनों में बिठाने का काम किया है। तो कैसे आम लोगों के जीवन को आसान कर सके, विशेष करके ग्रामीण इलाकों में, इसके लिए हमारा विभाग प्रयासरत रहा और हम लोग उस पर काफ़ी आगे भी बढ़े। मैडम, आपने जितनी चीज़ें गिनवाई हैं, काफ़ी सारी चीज़ें गिनवाई हैं। जाहिर है कि आप जहाँ से आती हैं जीत करके महागामा विधानसभा, उसकी भी सिर्फ उसकी नहीं, पूरे झारखंड की मंत्री हैं। बट इसके अलावा मैं आपसे एक दूसरा क्वेश्चन अगर करूँ कि कोई एक ऐसी चीज़ जो अपने विधानसभा के लोगों को आप बताना चाहेंगे कि ये मैंने स्पेशली इस बार इस एक साल में महागामा के लिए किया है, जो लोगों को नहीं पता हो या उनको कम जानकारी हो, कुछ अगर बताना चाहें महागामा के अपने विधानसभा के लोगों मैं परसों ही उसका लोकार्पण करके आई हूँ। महगामा में करीब 5 हेक्टेयर में एक नेचर्स पार्क बनाया गया जो महगामा के लिए बिल्कुल नया है। ठाकुर गंगटी के ककरघट की पहाड़ियों पर इसको बनाया गया। आप कह सकते हैं कि पत्थर पे फूल उगाने का काम जो है हम लोगों ने वन विभाग के सहयोग से किया। उसके पीछे 2 मंशा थी। वहाँ की जो छोटी छोटी पहाड़ियाँ हैं वहाँ पे इलीगल माइनिंग करने का प्रयास, जो असामाजिक तत्व है वो करने का प्रयास कर रहे थे। एक स्ट्रेच ऐसा भी था जहाँ लोग छिनतई वगैरह की शिकायत करते थे। तो उन सब बातों को ध्यान पे रखते हुए हम लोगों ने अपने पहाड़ों को बचाने के लिए 1 लाख से ज़्यादा प्लांटेशन उस पूरे इलाके में किया है। और ये पार्क विशेष बनाया गया ताकि यहाँ पर जो है रोज़गार के भी कुछ अवसर बढ़े और साथ ही साथ ग्रामीण टूरिज़्म जो है वो हम लोगों के इलाके में बढ़े, क्योंकि हमारे ज़िले में इस प्रकार का पार्क अभी तक एक भी नहीं था। और मेरे विधानसभा में तो नहीं था। गोड्डा में एक बायोडाइवर्सिटी पार्क ज़रूर है, लेकिन उससे कहीं बड़ा, और आसपास बगल में साहिबगंज के फॉसिल पार्क की बात करते थे लोग, उससे बेहतर पार्क हम लोगों ने महगामा की जनता को उसका लोकार्पण किया है। उसके अलावा जो सिंचाई की व्यवस्था के लिए और अन्य काम हम लोगों को करने चाहिए, लगातार चेक डैम्स की बात हो या फिर जो पहले की संरचना है, जैसे हम खास मेंशन करना चाहेंगे राजडाड़, जिसे 44 मौजा का पटवन होना है, वो अभी पारित हो गया और लोगों को पक्की लाइनिंग और वहाँ जो जीर्णोद्धार की आवश्यकता थी उस पानी के सोर्स को हम लोग बचा पाएंगे। वहाँ भी ईसीएल के माइनिंग की वजह से जो स्रोत था वो बार बार बंद किया जा रहा था माइनिंग एक्टिविटीज़ की वजह से, लेकिन ग्रामीणों के सजगता की वजह से और प्रशासन की मदद लेकर हम लोग ने उस सोर्स को, सिंचाई के सोर्स को बचाने का ही काम नहीं किया, बल्कि अब उसको और सशक्त करने का काम हम लोग कर रहे हैं। लकड़मारा दह है हमारे मेहरमा प्रखंड में, जिससे सिंचाई की व्यवस्था और सुदृढ़ होगी। और लगातार हम लोग सिंचाई पर फोकस कर रहे हैं। जो काम मुझे लगता है कि और सुदृढ़ता से करना है, जिस पर हम लोग अभी काम करें, शायद मैं अगले वर्ष उसमें बताने की स्थिति में होंगी। महगामा नगर पंचायत में ड्रिंकिंग वाटर जो है उसको लेकर के एक बड़ी योजना पर काम चल रहा है। 84 करोड़ की लागत से उस पर ड्रिंकिंग वाटर आपको, मतलब रनिंग वाटर आपके घर पे लोगों को मिलेगा। वो एक बड़ा प्रोजेक्ट है। हम लोग कैटल फीड प्लांट का जो है करीब करीब अप्रूवल हो गया है। वो महगामा के गोविंदपुर पहाड़ पर उसको बनाया जाएगा। जो पिछले टर्म में हम लोग बहुत बुनियादी सुविधाओं के लिए स्ट्रगल कर रहे थे, जैसे हमारी जो ग्रामीण सड़कें थी वो व्यवस्थित नहीं थी। जो एनएच हम लोगों के इलाके से पार करता था, वो उस पर घंटों लोगों को ट्रैवल करना पड़ता था, वो आज अच्छे कंडीशन में है। हम लोगों ने 50 बेड का CHC महगामा में जो बनवाया है, वो एक सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। ये वाला भी इसी कार्यकाल में पूरा हुआ था या पिछले वाले में? इसका उद्घाटन, मतलब एग्जैक्ट पता नहीं है मुझे। इसका उद्घाटन हम लोग इस कार्यकाल में कर पाए। वो पिछली बार हो तो गया था, लेकिन इसी साल में हम लोगों ने उसको जनता को समर्पित किया है। 300 बेड पर भी काम अब तेज़ी से चालू है और मेरे इसी कार्यकाल में वो भी पूरा होगा। डिग्री कॉलेज हम लोगों ने महगामा में शुरुआत करा, पढ़ाई वहाँ शुरू हो गई। ठाकुर गंगटी में हम लोगों ने नए डिग्री कॉलेज का शिलान्यास रखा है, तो वो मुझे लगता है कि एक बड़ा अचीवमेंट है। आने वाले समय में जब हमारा 300 बेड अस्पताल जो CSR के फंड से बन रहा है वो बन जाता है, तो कैसे महगामा में एक मेडिकल कॉलेज हम लोग उसकी शुरुआत कर पाए, वो हम लोगों के एजेंडा में है।
आधी आबादी की बात होती है इस सरकार में और कहीं ना कहीं उन्हीं का आशीर्वाद भी इस सरकार को मिला और प्रचंड रूप से मिला। उनकी आर्थिक भागीदारी और कितनी मजबूत हो पाएगी इस सरकार में, इस सरकार के चलते, उस पर क्या कुछ कुछ विशेष कुछ है? क्योंकि तब योजनाएं तो मैम मुझे भी मतलब सारा याद है कि उनके लिए क्या बढ़िया है, कुछ ऐसा स्पेशल है जो कि हम बोल सके कि उनकी आर्थिक भागीदारी को और मजबूत करेगा? देखिए, सरकार के पहले साल के अचीवमेंट मैंने इसीलिए JSLPS को बाद के लिए रखा था, क्योंकि मैं जानती थी कि ये सवाल महिलाओं के सशक्तिकरण को लेकर के आएगा। ये आप देख रहे हैं कि आज ग्रामीण महिलाओं के हाथ में जो भी राशि 2500 की जो राशि लगातार उन्हें हर महीने जो दिया जा रहा है, एग्जाम भी निकाल उससे एग्ज़ाम भी निकाल रही हैं और अपने बच्चों को ज़रूरी पोषण दे पा रही हैं। बच्चे अपनी पढ़ाई में उसका उपयोग कर रहे हैं। महिलाएं बच्चों के ट्यूशन के लिए या दवा की आवश्यकता हो उसको करिए। साथ ही साथ वो कैसे उस पैसे का उपयोग आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए करें, इसके लिए भी हम लोगों का विभाग प्रयासरत है। हम लोग आज 32 लाख महिलाएं पहले से जुड़ी हैं, तो हम लोग लगातार इस कोशिश में हैं कि समूहों की संख्या बढ़े और आज जिन बहनों को 2500 रुपये उनके खाते में जा रहा है, वो समूह से जुड़ करके अपने आर्थिक सशक्तिकरण की तरफ बढ़ें। नए समूह बनाए जा रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग हो रही है और उनको आगे लाया जा रहा है। इसके अलावा मुझे लगता है हम लोग के पिछले कार्यकाल में 11,000 करोड़ से भी ज़्यादा राशि से क्रेडिट लिंकेज बहनों का सुनिश्चित किया गया था। तो आज वो एक पायदान पे तो ज़रूर है, वो आज अपना छोटा व्यापार व्यवसाय ज़रूर शुरू कर पा रही हैं, लेकिन उसको और ऑर्गेनाइज करके एक छोटे रूरल इंडस्ट्रियल सेटअप में उन्हें कैसे लाया जाए, उसके लिए विभाग अपने काम को आगे बढ़ा रही है। मैं इसमें एक चीज़ मैम ऐड कर देता हूँ। हम लोग अभी आ रहे थे तो रास्ते में बोकारो पड़ता था, तो ऐसे ही बस हमारे पत्रकार साथी थे। JSLPS बहुत अच्छा काम कर रही है, हम खुद भी इस बात को मानते हैं, बट बोकारो में कुछ महिलाओं की तस्वीरें आई जो रोते हुए आपका नाम लेकर के बोल रही थी कि हमारा मानदेय, हमारा रिक्रूटमेंट। तो कहीं ना कहीं ये जो छोटे छोटे ग्लिच हैं, जो कहीं ना कहीं JSLPS जैसी जो योजना जो इतनी अच्छा काम कर रही है, उस पर सवाल भी उठा देते हैं। उनको किस तरीके से आप देखेंगे या उनको क्या कहेंगे अगर ये वीडियो वो देखें तो? ये 100% समस्याओं का हमने समाधान कर दिया है, ऐसा विभाग भी क्लेम नहीं कर रहा, मैं भी क्लेम नहीं कर रही और सरकार भी क्लेम नहीं कर रही है। उनके एक पॉलिसी की लेकर के बात है, उस पर वार्ता उनसे हो गई है और आने वाले महीने में जिस पॉलिसी को जो रिवाइज्ड पॉलिसी को लागू करने की बात करती हैं वो किया जा रहा है। साथ ही साथ JSLPS में जल्द ही करीब 1500 नई नियुक्तियां होंगी, इसमें हम लोग यह प्रयास करेंगे जो लोग पहले से काम कर रहे हैं या फिर जो बहनें आज CLF में या ब्लॉक लेवल पे या जिला स्तर पे अच्छा परफॉर्म कर रही हैं, उनको हम लोग प्राथमिकता दे करके जॉब्स के थ्रू उन्हें विभाग से जोड़ने का हम लोग प्रयास करें। तो मुझे लगता है ये मैटर थोड़े समय की बात है, लेकिन जो एग्जीक्यूटिव कमेटी की मीटिंग है, GB की मीटिंग हो जाएगी, उसके बाद ये मैया सम्मान के बाद आपको सबसे ज़्यादा तारीफ अगर कहीं से मिल रहा है तो वो JSLPS से ही मिल रहा है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो? मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मैया सम्मान अगर इस राज्य में अच्छे से लागू हो गया, उसमें JSLPS का भी बहुत बड़ा योगदान है। जो हमारी समूह की बहनें थीं, जब ये सरकार अपने द्वार कार्यक्रम हो रहा था और हम लोग प्राथमिकता से मैया सम्मान के लिए फॉर्म्स फिलअप करा रहे थे, उसमें ये बहनों ने अपने आसपास पड़ोस की महिलाओं को मदद किया, उन्हें उस कैंप तक लाने का काम किया और आज जो बेनिफिट्स उनको मिल रहा है, जो महिलाएं घर के दहलीज तक थी, उनको इस योजना से जोड़ने का बहुत बड़ा काम इस राज्य की महिलाओं ने किया है। उसमें JSLPS की महिलाएं हैं, आंगनबाड़ी की महिलाएं हैं या अन्य जो महिलाएं सरकार से किसी न किसी तरह से आज जुड़ी हुई हैं अनुबंध के तौर पर, उन्होंने एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। जनप्रतिनिधियों के अलावा, पदाधिकारियों के अलावा ये एक बड़ा चेंज लाने वाला फोर्स है और सिर्फ मैया सम्मान ही नहीं बल्कि और जो सरकारी जितनी भी स्कीम्स हैं राज्य में अगर बेहतर लागू हो पा रही हैं, तो उसमें JSLPS की समूह की बहनों का बहुत बड़ा योगदान है। अब जो मेरा पहला वाला सवाल था मैम, उसके जवाब में आपने कहा था कि केंद्र से पैसा रुका हुआ है। बहुत टाइम से हम भी इस बात को सुन रहे हैं, बहुत टाइम से आप भी इस आरोप को लगा रहे हैं। मेरा क्वेश्चन कुछ अलग है इससे। जब हमारा ये पूरा सिस्टम बना था देश चलाने वाला, राज्य की संप्रभुता अलग करती है देश को और देश अलग, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, क्या कोई ऐसा व्यवस्था नहीं है कि अगर आपकी बातें अगर सच हैं कि हमारा पैसा, हमारे राज्य का पैसा अगर रोक करके रखा गया है, जिसके चलते एक मंत्री, उनके विभाग, उनके मंत्रालय को परेशानी हो रही है, राज्य के लोगों को परेशानी हो रही है, तो क्या हमारे पास कोई रास्ता नहीं है कि हम अपने हक का पैसा वापस ले लें?
देखिए, आप जैसे मीडिया के लोगों को भी ये पूछना पड़ रहा है कि अगर ये सच है, भाई सब कुछ ऑन पेन एंड पेपर है, पब्लिक डोमेन में है। हम लोग जो पत्राचार मीटिंग्स कर रहे हैं केंद्र से, वो सरकारी डॉक्यूमेंट्स हैं। आप उसको कभी भी वेरीफाई करके उस पर इन चीज़ों को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन आज मीडिया भी हम लोगों के साथ नहीं है, खास करके वहाँ उन राज्यों में जहाँ केंद्र से इतर सरकारें हैं, उनको किस तरह की परेशानी को झेलना पड़ रहा है, ये दिखाने के लिए कोई तैयार ही नहीं है। तो ऐसा नहीं है, हम अपनी क्षमता से अब इस फेडरल सिस्टम में मैं राज्य की मंत्री होने के नाते केंद्र के मंत्री को जाके रिक्वेस्ट कर सकती हूँ। वो भी हम लोगों ने कई बार किया। कई बार जो वीडियो कॉन्फ्रेंस, सॉरी आपको मैं रोक रहा हूँ बीच में, मतलब मेरा ये नहीं था कि आप सच बोल रही हैं झूठ। मेरा कहना था कि हमारे हक का पैसा, हमारे झारखंड के हक का पैसा हम क्यों नहीं ले सकते हैं उनसे? आखिर जिद से ही सही, अगर हमारा ही पैसा हम क्यों नहीं उनसे वापस ले सकते हैं? ये सरकार जो केंद्र में बैठी सरकार है, वो क्या किसी को भी अकाउंटेबल है? आप किसान साल भर आंदोलन करते हैं और आप यू टर्न तब लेते हैं जब किसी राज्य में इलेक्शन हो। 700 लोगों ने, किसानों ने अपनी जान गंवाई, तब भी इस सरकार के कान में जू नहीं रहेगा। आज SIR चल रहा है, BLOs सुसाइड कर रहे हैं, उनका डेथ हो रही है, वीडियोस आ रहे हैं। आपको लग रहा है उस पर इनके कान पे जू रेंग रहा है? आप बाकी कहीं छोड़ दीजिए, उस दिल्ली में जहाँ पोल्यूशन से लोग मर रहे हैं, बच्चे आगे शायद हैंडीकैप हो जाएं, इस सिचुएशन में देश के केंद्र में पोल्यूशन पर चर्चा करने के लिए जो सरकार तैयार नहीं है। GST के गलत इम्प्लीमेंटेशन पे हम लोगों ने 9 साल, हमारे नेता आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने GST पे हो, नोटबंदी को गलत तरीके से लागू करने की बात हो, या ये किसानों के खिलाफ जो काले कानून लाए जा रहे थे, उनके खिलाफ विपक्ष बहुत मजबूती से संसद से लेकर सड़क तक बात उठा रही है। लेकिन ये हर वक्त इलेक्शन के मोड में है, इन्हें हर हाल में सत्ता चाहिए। पूरे टाइम कैसे, कभी वोट बढ़ा के कभी वोट घटा के, कैसे सरकार में बने रहें, इन बातों पर फोकस है। और मुझे लगता है कि आप अगर थोड़ा असेस कर लें तो जो विपक्ष के राज्य हैं वो भी छोड़ दीजिए, आप पक्ष के राज्यों के मंत्रियों की भी बात हमने सुनी है। हर बैठक में यह बात आती है कि जो प्रधानमंत्री आवास की राशि है वो 1,20,000 से बढ़ा करके 2 लाख कर दी जाए। हम लोग अपने राज्य में राज्य के संसाधनों से ये हिम्मत करते हैं कि हम एक ऐसी योजना चला पाएँ। आज क्यों नहीं केंद्र सीधे प्रधानमंत्री आवास का 2 लाख सहयोग राशि कर दें? इससे ज़्यादा ज़रूरत है आज एक डिसेंट मकान बनाने को, लेकिन इतना भी कर दें जो उनके राज्य के मंत्री मांग कर रहे हैं। महिलाओं से जहाँ वोट लेना है वहाँ महिलाओं को कुछ डायरेक्ट बेनिफिट देने की बात करते हैं। पंजाब में अपनी बातों से पीछे चले गए, मध्य प्रदेश में राशि नहीं बढ़ाई गई, महाराष्ट्र की वही हालत है, और बिहार में एक चुनाव के पहले बहनों के खाते में 10,000 रुपये देकर उनके वोटों को अपने पक्ष में करने का काम जो किया है भाजपा की सरकार ने, वो सबके सामने है। क्या किसी दिन मोदी जी को ऐसा नहीं लगता कि वो संसद में इस बात की घोषणा करें कि इस देश की जितनी भी महिलाएं हैं, आप कुछ क्राइटेरिया सेट कर दिए, जैसे हम लोगों ने एज का किया, 18 से 50 किया, आपको एक क्राइटेरिया सेट करके आप ये घोषणा कर दीजिए कि हम 2,500 रुपये ही सही लेकिन सभी बहनों के खाते में डालेंगे। आप अपना पेंशन का कंट्रीब्यूशन बढ़ा दीजिए, तो आज विकलांग पेंशन हो, चाहे जो अपना पेंशन बुज़ुर्गों के लिए है उसको बढ़ा के उनको सहयोग ज़्यादा होने लगे। तो इस जो केंद्र की सरकार है उसके सेंटर में पीपल नहीं है। लेकिन मैम सॉरी, हमने कई बार ऐसा देखा है कि केंद्र की सरकार को भी सुप्रीम कोर्ट से फटकार लगी है अपने कुछ नीतियों को लेकर के, किसी अपने काम कार्यशैली को लेकर के। आप लोग क्यों नहीं खटखटाते हैं दरवाजा कि हमारा पैसा नहीं दे रहे हैं लोग, हम राज्य में काम नहीं कर पा रहे हैं ठीक से? देखिए, अगर ये परिस्थिति भी एक्सप्लोर किया जा रहा है कि अगर कोई ऐसी परिस्थिति हो, लेकिन हम लोग एक एमिकेबल तरीके से, जिस तरीके से सरकारों को काम करना चाहिए, जिस तरीके से फेडरल स्ट्रक्चर में केंद्र और राज्य का सामंजस्य होना चाहिए लोगों के हित में,
आप किसी पार्टी से आपका आइडियोलॉजिकल विरोध हो सकता है, सरकार से, किसी सरकार से हो सकता है, लेकिन जो देश के लोग हैं, जो झारखंड के नागरिक हैं, उनके प्रति ये सौतेला रवैया केंद्र का ठीक नहीं है। और हम लोग दो सवाल मैम आखिरी हैं मेरे। अभी कुछ ही घंटे बीते हैं, आपके हमारे जो गोड्डा के सांसद हैं निशिकांत दुबे, एक फ़ोटो उन्होंने पोस्ट किया, उसमें उन्होंने बताया कि कोल ब्लॉक हो गया है, दामोदर वैली कॉरपोरेशन को चला गया है, रोजगार और फिर से अवसर वगैरह आएगा। जिस जगह की वो बात करते हैं वो आपके विधानसभा में आता है, जाहिर है आपको भी इसके बारे में नॉलेज होगी। उस पोस्ट को, उस रोजगार देने के वादे को या फिर कह ले घोषणा को आप कैसे देखती हैं? देखिए, आप भी उसी ज़िले से आते हैं और शायद मुझसे बेहतर उनके कार्यप्रणाली को समझते हैं। मेरे ही विधानसभा में ठाकुर गंगटी में सैनिक स्कूल की घोषणा हुई और वो नहीं हो पाया, और वहाँ के हारे हुए प्रत्याशी उनसे सवाल करने के बजाय राज्य सरकार से सवाल करते हैं कि सैनिक स्कूल कहाँ बनेगा। तो मैं इस पर कोई बहुत कुछ कहना बोलना अब क्या ही कहूँ मैं, लेकिन अगर सिर्फ घोषणा करना हो तो कोई बात नहीं है। ये 300 बेड अस्पताल भी 13 साल तक लंबित रहा। CSR का पैसा UPA 2 की सरकार में, अभी दिवंगत हो गए जायसवाल जी, वो उनके कोयला मंत्रालय में रहते हुए CSR का फंड अप्रूव हुआ था, लेकिन वो उसको केंद्र के साथ जो MOU राज्य सरकार की हुई वो हम लोगों के कार्यकाल में हुआ। तो प्राथमिकता कामों की सिर्फ श्रेय लेना है कि उसको धरातल तक उतारने की बात है। हम लोग भी बहुत समय से रेलवे का जो है ना इंतज़ार कर रहे हैं कि कब महंगा फिर 35 तक रेलवे लाइन आ जाएगा। मैम एक क्वेश्चन है, उसको सुन लिया जाए। सुबह उठते हैं, फ़ोन खोलते हैं, डेली सरकार गिर रही है आपकी, डेली आपकी सरकार बन रही है, डेली गठबंधन टूट रहा है, डेली नया गठबंधन बन रहा है। कुछ ऐसा बोल दीजिए, बता दीजिए हमें कि इन बातों में कितनी सच्चाई है, या तो अल्पविराम लगा दीजिए, या फिर और अगर आपको केओस में ऐड करना है, क्योंकि डेली मतलब सोशल मीडिया आप लोग चाहते हैं कि आप लोग जो अफवाह फैलाते हैं अपना TRP बढ़ाने के लिए, उस पर जिम्मेदार लोग जवाब दें, है ना। हम ये कह रहे हैं मैम कि ये तमाम जो बातें, मेरी बात सुनेंगे नहीं, क्योंकि आपका फिर TRP का शायद इससे हो सकता है कम हो, लेकिन ये जो अफवाह फैलाते हैं लोग, इससे इस पर जवाब देने की जिम्मेदारी हमारी नहीं है। तो आप लोग इस तरह से अपना TRP बढ़ाते रहें। अगर हम लोगों के सरकार बनाने से, गिराने से आप लोगों का उस दिन काम चलता तो अच्छी बात है। बहुत जिम्मेदारी से महागठबंधन यहाँ अपने सरकार को मजबूती से चला रही है। राज्य के मुखिया ने कभी कुछ नहीं कहा, हमारी पार्टी के आला कमान ने इस तरह की बातों को कभी नहीं कहा है, और आप लोग ये करके गठबंधन को कमज़ोर करने का काम कर रहे हैं। भाजपा के प्लान पर, उनके नैरेटिव पर, उनके एजेंडे पर चलने का काम कर रहे हैं। तो इस तरह की कहीं कोई बात नहीं है, और मुझे लगता है कि पिछले बार भी ऐसे ही 5 साल सरकार बनाते गिराते लोगों ने बिताए। अब हमारा क्लियर मैंडेट है। इतना सशक्त मैंडेट के बाद अगर आपको लगता है कि इस तरह की बातें हो सकती हैं, तो मुझे लगता है ये बहुत ही राजनीतिक अपरिपक्वता वाली बात है, पॉलिटिकल इमेच्योरिटी वाली बात है कि इस तरह के स्पेकुलेशंस भी करते हैं लोग, और लोग उस पर रिएक्शन भी चाहते हैं हम लोगों से। आपका चैनल विशेष करके इस तरह की खबरें हम लोगों के महागठबंधन की सरकार को लेके चलाता रहता है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि आज मीडिया 4th पिलर है इस लोकतंत्र का। ये बहुत क्रिटिकल समय चल रहा है, जब हम लोगों को अपने लोकतंत्र को, अपने संविधान को बचाने के लिए सभी लोगों का सहयोग चाहिए। क्योंकि आज जब इस देश में कुछ बहुत जब गड़बड़ होगी तो परेशानी सिर्फ नेताओं को, आम जनता को नहीं, मीडिया के साथियों को भी आएगी। तो बहुत जिम्मेदारी से खबरों को चलाना चाहिए। सूत्र का हवाला भी उन चीज़ों के लिए, सही बातों के लिए करना चाहिए, और ये जिम्मेदारी को समझना चाहिए कि इस राज्य का हित अहित में सिर्फ जो सरकार में लोग हैं वही नहीं, जो विपक्ष के लोग हैं उनकी भी भूमिका। इस लोकतंत्र की खूबसूरती यही है कि सबकी भूमिका तय है। लेकिन ये अफवाह का तंत्र आज़ादी के पहले से चलता है, आज़ादी के बाद भी चला। हम लोगों की सरकारों में भी अफवाह फैलाने का काम करें लोग, लेकिन ये कभी सच नहीं होने वाला। हम ख़त्म करते करते इसी नोट पे एक मैं बात बोलना चाहूँगा, क्यों ये खबरें आ रही हैं। मतलब मेरा कोई आपको लेकर के क्या बोलते हैं उसको, स्पष्टीकरण नहीं है।
एक सरकार के मंत्री और सरकार के तरफ से रिप्रेजेंटेटिव बिहार जाते हैं, मैं कंप्लीट कर लेता हूँ मैम विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, वो बिहार जाते हैं, सीटों की बात होती है, वहाँ से वापस आते हैं, खुद एक मंत्री आपके साथी मित्र जो साथ में काम करते हैं उनका एक बयान आता है कि हमारे साथ धूर्तता हुई है। उसके बाद आपकी पार्टी के मुखिया के प्रवक्ता ये कहते हैं कि हम महागठबंधन की समीक्षा करेंगे झारखंड में भी। तो ये सारी जो चीज़ें हैं मैम ये मजबूर कर देती हैं आपके नज़र में जो चीज़ें गलत हैं उन चीज़ों को सोचने के लिए। उन्होंने कहा कि सरकार गिर रही है, नहीं, महागठबंधन टूट रहा है, क्या उन्होंने कहा? और समीक्षा क्या है? ये अधिकार है मुख्यमंत्री का कि वो समीक्षा करें, मंत्रियों की समीक्षा करें, सरकार में हो रहे कामकाज की समीक्षा करें, पदाधिकारियों की समीक्षा करें, और इस राज्य में जो मीडिया वाले चला रहे हैं उसकी भी समीक्षा करें। ये मुख्यमंत्री के कार्यक्षेत्र की बात है। जो आज इस बात पे विराम दे दिया जाए, जितनी अफवाहें उड़ रही हैं सब एकदम बेकार हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं है। क्या आप चाहते हैं कि भाजपा का दुकान, कुछ गैर जिम्मेदार मीडिया वालों का दुकान बंद करवा देना चाहते हैं आप? क्या 4 साल लोगों का आगे के 4 साल भी अगर यही करके किसी का काम चल जाता है तो चला लें। हमारी सरकार इस राज्य की जनता के प्रति कटिबद्ध है। हमारा जो कमिटमेंट उनको है, हमारी प्राथमिकता वो है, हम उस बात के लिए प्रतिबद्ध है। इस तरह की बातों पर जवाब देना भी मेरा उचित नहीं। तो हमारे साथ झारखंड कैबिनेट की मंत्री दीपिका मैडम थी, तमाम चीज़ों पर बात हुई। बाकी आपको ये वीडियो कैसा लगा, तमाम जो बातें हुई उन पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, आप कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं। मेरा नाम वैभव है, कैमरे के पीछे निखिल हैं, आप लोकतंत्र 19 देख रहे थे।